जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह मोरे। सित रघुबीर बिबाहु जे, सप्रेम गावहि सुनहि। तिन कहु सदा उछाहु, मंगलाय तन राम जसु। श्री रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, जय राम दरबार की, जय हनुमान जी महाराज की, जय विष्णु भगवान की। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। बालकांड पिछले वीडियो में समाप्त हो चुका है। कुल 361 चौपाइयाँ बालकांड के अंतर्गत हम सभी ने सुनी, उनका अर्थ जाना, अर्थ के माध्यम से अनुराग बढ़ा, पढ़ने और सुनने दोनों के माध्यम से भक्ति बढ़ी। अब इसके आगे अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर्गले, चगरलं यस्योरसि व्यालराट, सोऽयं विभूति विभूषणः, सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, शर्वः सर्वगतः, शिवः शशिनिभः, श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी की, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विश्व और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। भगवान सदा, भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे, पार्वती जी की कृपा सदा बनी रहे, उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा, तथा नमम्ले वनवासो दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे, सदास्तु सा मंजूल मंगलम प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा, राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता की प्राप्ति हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है, अर्थात उनकी शोभा सदैव एक समान सुशोभित होती रहती है, जो कभी मलिन नहीं होती, हर्षदायक है। नीलांबुज श्यामल कोमलांग, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीताराम जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जशु, जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल छाए। रोज आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं।
जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नंदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमूल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का एक ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी का बस इतना ही नहीं, सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखे सुने राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके और अभिलाष वस, कहीं मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजसु सुनियति उछाहु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को देखते हुए, रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, मंगल मूल राम सुत जासु। उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है, जो कछु कहिय थोर सब तासु। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो के मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास
बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उन्हें आने नृप सुदिनो सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद लेने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहि भुआल सुनिया मनि मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब इस प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। सब ही राम प्रिय जय ही विधि मोही, प्रभु असीस जन तनु धरि सोही। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोई सब रो रही लाई। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। वो सभी के लिए बहुत ही प्रिय है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। गुरु के चरणों की महिमा का बखान किया गया। गुरु के चरण इतने पवित्र होते हैं कि उनको छू लेने के बाद मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, मन में बहुत ही ज़्यादा पुलकित होता है और मानो सब कुछ मिल गया हो ऐसा आभास होता है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा गुरु के सामने प्रणाम करके कहना चाहिए। अब अभिलाषु एको मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहउ नरेश रजायस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है हे नाथ, वह भी आप ही के आग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है, आपके मन की क्या इच्छा है। राजा राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मनि मने अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। राजाओं के मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर, सब विधि गुरु प्रसन्न जे जानी, बोले उराऊ रहस्य मृदुबानी। हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, नाथु राम करियहि जुग राजू, कहे कृपा करिए समाजू। श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मन की प्रबल उत्कंठा को मुनि के सामने राजा ने प्रस्तुत किया। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें।
मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लाल साईक मन माही। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है, इसे आप पूरा करिए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए। पुनि न सोच तन रहो कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ। सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भोजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु रज्जरनी न जाही। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुगराजु। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर सुमंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद होने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पांचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। जो पांच ही मत लागै नीका, करहु हर्षि राम ही टीका। आपको पांचों को अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक तिलक किया जाए, राज तिलक किया जाए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। अंदर अंदर सभी की प्रबल इच्छा यही थी। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने तो हमारे मन की बात कह दी। जो मेरे हम सभी के मन में अभिलाषा थी, उस अभिलाषा को ही पूर्ण कर दिया। आपने जगत भर का मंगल करने वाले भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ता हुआ बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। उनके अभिलाषा को सहारा मिल गया हो और वो और ऊपर की ओर अग्रसित होने लगी। वह बेल राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा, हर्षि मुनीस कहो मृदवानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ, औषध फूल मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। फिर उन्होंने औषधि फूल, मूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए और आज्ञा दी कि इन सभी चीज़ों की व्यवस्था यथासंभव शीघ्र से शीघ्र की जाए।
वेद विदित कहि सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल मूंग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से चंदवे सजाकर फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। रचहु मंजु मनि चौक चारू, कहूँ बनावन बेग बजारू। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो। पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। एक प्रकार से राज्याभिषेक, राज तिलक की तैयारियां प्रारंभ होने लगीं। वह वातावरण बहुत ही आनंदित रहा होगा जब भगवान के लिए श्री दशरथ जी के मन में ऐसी उत्कंठा, अभिलाषा ने जन्म लिया और उसे आकार रूप देने का सफल प्रयास श्री दशरथ जी करने लगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में अयोध्या कांड की अन्य चौपाइयों की श्रृंखला बढ़ती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमो नारायण।